Hello guys, welcome to the next lecture. तो last class में we were doing the conversion of direct sentences into indirect sentences. तो we were doing some module questions. तो हमने F तक कर लिए थे, right? उसके बाद F का हमने लिखा था क्वेश्चन था द मैन सेड इज योर फादर एट होम राइट. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम दैट यूज नहीं करेंगे राइट. और क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो वी विल यूज आस्क. ओके, द मैन आस्क्ड इफ माय फादर वाज एट होम. तो ये आप याद रखिएगा, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उस पे जब इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, तो हम क्या नहीं करते, इंडायरेक्ट स्टेटमेंट में दैट यूज नहीं करते. ओके, वी डोंट यूज दैट. इसी के नीचे लिख लीजिए, वो कल रह गया था. वी यूज वी यूज इज, आर, एम, ठीक है, इज, आर, एम, इफ एंड वेदर. इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस के आधार पे, जो भी आपको ठीक लगेगा उस समय. ठीक. द मैन सेड को हमने लिख दिया आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है. तो इफ माय फादर वाज एट होम. ठीक. इसके बाद है नेक्स्ट मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है जी. द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर shall I email this letter again? Shall I email this letter again, sir? ओके. तो कन्वर्ट कर दो इसको इनडायरेक्ट में. तो द क्लर्क आस्क्ड, पूछे, इंक्वायरी की है. तो जब भी इंक्वायर्ड लिखेंगे उसके साथ हम ऑफ वर्ड यूज करेंगे. द क्लर्क इंक्वायर्ड ऑफ हिज मैनेजर इफ, क्योंकि क्वेश्चन है दैट यूज नहीं करना है इंडायरेक्ट में, और हम क्या यूज करेंगे, इफ, वेदर. ठीक है, इफ आई क्लर्क पूछ रहा है ना, तो क्या यूज होगा, ही. द क्लर्क इंक्वायर्ड ऑफ हिज मैनेजर इफ ही शुड, शेल का हो जाएगा कन्वर्जन शुड में, इफ ही शुड ईमेल दिस, if he should email this letter again. ठीक है, तो लिख देते हैं एज क्वेश्चन दे रखा है तो दैट यूज नहीं होगा इन कन्वर्जन. ठीक. ओके. और आपको, आपने रूल भी पढ़ा था, शेल अगर होता है सेंटेंस में तो क्या यूज करते हैं, इफ और वेदर. ठीक है, हम इफ शेल के साथ इफ यूज करेंगे और शेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शुड में. ओके. तो क्या क्या आ गया, इफ शेल है तो इफ यूज करेंगे, और शेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में. ओके. चलो, इसके बाद है आपका एच. शी सेड
Will you tell me, will you tell me what it means? David, will you tell me what it means, David? कन्वर्ट कर दो इनडायरेक्ट में. She asked, said है, asked हो जाएगा. क्वेश्चन है सेंटेंस के एंड पे यहाँ पे, तो दैट यूज नहीं होगा. शी आस्क्ड डेविड. ठीक. इफ, विल में भी इफ और वेदर यूज होता है. जब भी विल होता है ना तो साथ में क्या आ जाता है, इफ या वेदर. ठीक है. इफ ही, विल हो जाएगा कन्वर्ट वुड में. इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मीन्स. क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा फिर यहाँ पे. ठीक है. शी आस्क डेविड. विल है तो विल के साथ क्या आ जाता है, इफ. और विल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में. ठीक है. ठीक. यू हो गया ही में. ठीक. मी हो गया हर में. हर एक चीज कन्वर्ट हो रही है, राइट. शी आस्क्ड डेविड इफ ही वुड टेल हर व्हाट इट मीन्स. तो विल के साथ भी वी यूज इफ और वेदर. ठीक है. विल के साथ जब भी विल आएगा सेंटेंस में तो इफ या वेदर यूज होता है. और विल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है. आई. शी सेड टू मी, she said to me, how have you done this sum? How have you done this sum? ठीक है. She said to me, how have you done this sum? तो यहाँ पे देखिए आप क्या है, how, right? She said to me, how have you, question how है ना. ठीक है. how, तो फिर how की जगह तो how ही आएगा. इनडायरेक्ट में how ही आएगा. तो लेट्स गेट बैक टू दिस कन्वर्जन. करें कन्वर्ट. शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी हाउ आई हैड. ठीक है. बाहर सेड है तो अंदर का पास्ट पे चेंज हो जाएगा, हैव का हो जाएगा हैड. ठीक है. हाउ आई हैड डन दिस सम. उसके बाद है जे. द पुलिसमैन, द पुलिसमैन लिखिए, said to the stranger, who are you? तो कर दो कन्वर्ट इनडायरेक्ट में.
The policeman inquired of, या फिर ask भी लिख सकते हैं, asked, कुछ भी लिख सकते हैं, inquired of या asked, right? The, या तो लिख देंगे the policeman asked the stranger who he was, ठीक है, या फिर लिख देंगे द पुलिसमैन इंक्वायर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर हु ही वॉज, ठीक। तो ये आपके कन्वर्जन हो गए हैं कंप्लीट। अब आप एक बार अपने बुक की रीडिंग आप मारिएगा। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस में आ जाओ। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमने 15 कर लिए थे, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 16th वन। लिख दिया, होपफुली आप ये लिख चुके हैं, राइट। द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू। तो जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो हम जब कन्वर्ट करते हैं उसमें तो सेड यूज नहीं करेंगे, सेड की जगह आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ठीक है, दैट भी नहीं आता है। और अगर डब्ल्यू एच टर्म है तो वो डब्ल्यू एच टर्म एज इट इज रहेगा, राइट। तो आ जाइए। इडियम्स एंड फ्रेजेस में 16th idiom, आई हैव only one true friend, the rest are all fair weather friends। तो जो ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी गई है इसमें इडियम कौन सा है? फेयर वेदर फ्रेंड्स, ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस नाम स्टेटमेंट से भी आप पता लगा सकते हैं क्या मीनिंग है। फेयर विद फ्रेंड्स मतलब आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ सही वक्त पे साथ देते हैं, बुरे वक्त में वो भाग जाते हैं, राइट। तो ऐसे दोस्त को जो बुरे वक्त में साथ छोड़ते हैं, अच्छे वक्त में साथ रहते हैं, उनको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो आपके साथ फेयर वेदर में है, अच्छे समय में है, पर गलत गंदे समय में वो, जब आपका बुरा वक्त है तब वो नहीं होंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स को हम बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स, अ फ्रेंड only in good times। 17th, the manager does not want his team members, the manager does not want his team members to beat around the bush, right? He wants results। अब इस सेंटेंस में आपका इडियम कौन सा हुआ? बीट अराउंड द बुश, राइट। बीट अराउंड द बुश मतलब आलतू फालतू की बातें करना, मेन टॉपिक से हट जाना, राइट। तो जैसे बोलते हैं ना, डोंट बीट, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश, राइट। तो बीट अराउंड द बुश मतलब आलतू फालतू की बात करना, मुद्दे की बात पे नहीं आना, मेन पॉइंट पे नहीं आना, राइट। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है डाइवर्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक। नेक्स्ट इज 18th, I told my boss that if he doesn't pay me more money,
I will leave. Full stop. Now the ball is in his court. ठीक है, नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट. तो यहाँ पे फ्रेज क्या है आपका? इडियम क्या है? इडियम या फ्रेज एक ही बात है. क्या है? द बॉल इज इन हिज कोर्ट. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारे ऊपर है. तो बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब आपका फैसला है, राइट? तो जैसे मैं बोलूंगी कि आई हैव डन माई बेस्ट, आई हैव गिवन माई गुड परफॉर्मेंस, नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट, मतलब अब उनको डिसाइड करना है कि मेरा क्या होगा, राइट? तो वही है, जब भी आप दूसरे को फैसला, आपने अपना काम कर दिया है, दूसरे ने उसके रिगार्डिंग फैसला करना है, तो आप क्या बोलते हैं? आई हैव डन माई बेस्ट, नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट, राइट? द बॉल इज इन हिज कोर्ट means your chance, या फिर हम बोल सकते हैं your turn to make move, your turn to make a move और टेक एक्शन. अब एक्शन लेने की बारी आपकी है, मैंने अपना काम कर दिया है. नेक्स्ट, द माउंटेन ट्रेल, the mountain trail was difficult, but I wanted to go to the whole 9 yard. अब इस सेंटेंस में आपका फ्रेज क्या है, इडियम क्या है? होल 9 यार्ड. होल 9 यार्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ? होल 9 यार्ड्स का मीनिंग हुआ, होल 9 यार्ड्स का मीनिंग आपका हुआ एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल या फिर ऑल ऑफ इट. मतलब जैसे आप कोई ट्रैकिंग करके आए, तो आपने बोला कि माउंटेन ट्रेल बहुत डिफिकल्ट था, बहुत फिसलन थी, बहुत ऊंचाइयाँ थी, पर मुझे तो पूरा कंप्लीट करना था, राइट? मैं आधे में नहीं रुकने वाला था. तो होल 9 यार्ड मतलब बिल्कुल कंप्लीट करना, एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल वो करना, ऑल ऑफ इट. यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरी, राइट? जो भी ट्रेल है माउंटेन में, जहाँ जहाँ तक आप जा सकते हो पूरा आप कवर करना चाहते हो. तो इसका मतलब ये क्या है? आई वॉन्टेड टू गो टू द होल 9 यार्ड्स. ठीक है. इसके बाद है 20th. डोंट लेट नम्रता वॉच those emotional serials. She cries at the drop of a hat. अब यहाँ पे आपका इडियम क्या है? क्राइज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब इसका मतलब क्या होता है? जो पर्सन फटाफट रो जाता है, कुछ भी हो वो आंसू निकलने लग जाता है, राइट? कोई भी इमोशनल बात सुनेगा, ही स्टार्ट क्राइंग. तो इसका उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज कर सकते हैं? शी क्राइज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. ठीक. तो जैसे आप
वो आपके घर पे कोई बहुत सेंसिटिव पर्सन है, बहुत ही इमोशनल पर्सन है, तो कोई भी दुख खबर है तो आप उसको नहीं आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सुनाएंगे। आप बोलेंगे डोंट टेल एवरीथिंग टू हर, शी क्राइज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो माय मदर, आपका सीपीटी का रिजल्ट आया एंड योर मदर गॉट सो इमोशनल एट शी स्टार्ट्स क्राइंग, तो वही है कि माय मदर क्राइज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। So here the idiom is cries at the drop of a hat. इसको हम बोल सकते हैं immediately या फिर instantly. Okay. नेक्स्ट क्लास में हम एक केस स्टडी हमारी छूट रखी है चैप्टर 1 की, वो करेंगे एंड उसके बाद फिर हम इस चैप्टर का स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन बचा है, वी विल कवर दैट एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।